नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क डिसीजंस और जजमेंट्स को लेकर के जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका तीसरा पार्ट लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम आगे के केसेस को चर्चा करेंगे और जो पहला केस आज के लिए हम ले रहे हैं वह केस है द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1993। यह केस वास्तव में उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। अर्थात यह केस कोलेजियम केस के लिए जाना जाता है, कोलेजियम सिस्टम के लिए जाना जाता है। वास्तव में इस केस के बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। इस केस का बैकग्राउंड 1982 का एसपी गुप्ता केस है, जिसमें 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक डिसीज़न दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द वर्ड कंसल्टेशन इज़ नॉट कंकरेंस। इट मीन्स कि जो राष्ट्रपति फाइनल अथॉरिटी होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और ये जो कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस से, और वह केवल एक कंसल्टेशन होगी, उसको मानना बाध्यकारी नहीं होगा, और इसे ही फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। इसी की लाइट में ये दूसरा केस है जिसे सेकंड जजेस केस कहते हैं। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले एसपी गुप्ता केस के निर्णय को पलटते हुए ये स्थापित किया कि राष्ट्रपति जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस केस में सारे निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। अर्थात जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस ही है। इसके अंतर्गत एक कॉलेजियम का निर्माण किया जाएगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और उनकी कंसल्टेशन को राष्ट्रपति महोदय बाध्यकारी रूप से मानेंगे। इस निर्णय के आधार के रूप में आर्टिकल 50 को भी कोट किया गया, जो कि डीपीएसपी में है और बताता है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेट किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये सेकंड जजेस केस था। यहाँ पर आपको एक और शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य बता देते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का वकील जिसने 5 साल तक प्रैक्टिस की हो सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उसे कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो गया हो। जैसे कि रिकॉर्ड का मतलब है वकालतनामा, पिटीशन, एफिडेविट एट्सेट्रा। जब वो कोर्ट में पेश करने के लिए अधिकारी हो जाता है तो उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। इसी के साथ यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि थर्ड जजेस केस भी है 1998 का। तो इस तरीके से 3 जजेस केस है। फर्स्ट जजेस केस जो 1982 का है एसपी गुप्ता केस, 1993 का सेकेंड जजेस केस है, और थर्ड जजेस केस है 1998 का। जो थर्ड जजेस केस है वो वास्तव में कोई केस नहीं है, ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन ने अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र किया था। इस केस में, इस रेफरेंस में उच्चतम न्यायालय ने पुनः कोलेजियम सिस्टम को वैलिड माना था और एक छोटा सा चेंज किया था जो कि कोलेजियम की स्ट्रेंथ को लेकर था। यानी कि जो सेकंड जजेस केस है उसमें कोलेजियम की स्ट्रेंथ चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस थी, जो कि थर्ड जजेस केस में बढ़ाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दी गई। नेक्स्ट केस है I.R. कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इस केस का कंटेक्स्ट ये है कि केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था, जो सिद्धांत मूल ढांचे का दिया गया था, उसके बाद एक प्रश्न उठा कि क्या जो 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कोई भी कानून डाल दिया जाता है, कोई भी कानून 9th शेड्यूल के अंतर्गत बना दिया जाता है, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी पा जाएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगा, और उसकी क्या स्थिति होगी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में
24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ा जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती वर्डिक्ट की डेट, और अगर वो कंसिस्टेंट होगा विद द बेसिक स्ट्रक्चर तभी वो लागू होगा, अदरवाइज़ उसे लागू नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकारों को लोकहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में कम किया जा सकता है, उस पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है, लेकिन जो लिमिटेशन लगाई जाएगी उसके प्रपोर्शन में यानी कि उसके समानुपाती रूप से लोकहित भी पूर्ण होने चाहिए। यदि लोकहित पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। इस केस को बेसिकली दायर किया गया था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में इस्टेब्लिश करने के लिए एक एक्ट पारित किया था, और ये इस एक्ट के द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको समाप्त करके हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का गठन किया जाना था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से यह निर्णय लिया कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो कॉलेजियम सिस्टम था उसे चालू रखा जाना चाहिए, यानी उसे ही लागू रखा जाना चाहिए। तो इस केस में वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम रीस्टोर किया गया। इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है, और सभी महत्वपूर्ण केसेस की श्रृंखला में आगे के लेक्चर्स में हम जो बचे हुए केसेस हैं उनको कवर करेंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सलाह हो तो आप विभिन्न माध्यमों से जैसे कमेंट बॉक्स में या अन्य किसी भी माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, और या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि कोचिंग की तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।